देखिए सभी स्टूडेंट से ध्यान से, आज का जो हमारा न्यू टॉपिक है वो है हमारा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसका यूज हम किस तरीके से करेंगे जानेंगे आज की न्यू वीडियो में। इनकी डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में डेफिनेशन आती है, फिर उसके बाद हमारे सिंगुलर और प्लूरल सब्जेक्ट आते हैं। वो हमारे किस लिए आते हैं? वो आते हैं हमारे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब होती है उनका यूज हम किस तरीके से करें सिंगुलर और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। और इसमें एक हमारा जो प्लूरल सब्जेक्ट होता है आई, वो हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट में आएगा, तो उसका यूज हम किस तरीके से करेंगे वो भी जानेंगे। देखिए यदि आप सभी स्टूडेंट्स चैनल पर न्यू हैं या फिर चैनल पर पहली बार हैं तो प्लीज आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, जो हमारा चैनल है TS स्टडी 21, इस चैनल को अधिक से अधिक स्टूडेंट सब्सक्राइब करें और अपने टॉपिक से रिलेटिव कुछ भी कमेंट करें और पूछें। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं अपने पास्ट कंटिन्यूअस टेंस जो हमारा आज का मतलब टॉपिक है। देखिए सबसे पहले पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, यहाँ पर कोई भी कार्य अगर होता है तो वो लगातार होता है, वो भी किस में? भविष्य मतलब भूतकाल में होता है पास्ट टेंस में। देखिए सबसे पहले इसकी डेफिनेशन जानते हैं। देखिए जिन हिंदी वाक्यों के अंत में वाक्य होते हैं और उनकी जो क्रियाएं आती है जैसे खेलना, पढ़ना, सोना, गाना, हंसना या फिर सोना, इनमें अगर आ जाए जैसे कि सो रहा था, सो रही थी, खा रहा था, खा रही थी, या फिर पी रहा था, या फिर पढ़ रहे थे, पढ़ा रहा था, या फिर एक प्रकार से मैं अध्ययन कर रहा था, तो इसमें जो हमारी वर्ब आई है जो मैंने आपको अभी बोली स्टार्टिंग में, जो मतलब वाक्य के लास्ट में आती हैं, उनके बाद यदि हमारे वाक्य के लास्ट में क्या आ जाए, जैसे रहा था, रही थी, रहे थे आ जाए, तब ये एक प्रकार से पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की मतलब एक प्रकार से पहचान बताएंगे। यदि इनमें आ जाता है हैं, हूं, हो, तब हमारा कंटिन्यूअस तो होगा लेकिन वो पास्ट का नहीं प्रेजेंट का होगा। और देखिए जैसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में वर्तमान समय में कार्य जारी रहता है, ऐसे ही इस वाले टेंस में कार्य भी जारी रहता है लेकिन वो होता है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में। देखिए भूतकाल में जो हमारा पास्ट टेंस होता है इस वाले टेंस में ही वो कार्य हमारा जारी रहता है। जैसे कि हम पढ़ रहे थे तो हम पढ़ रहे थे कब? कल। अब से पहले की बात छेड़ेंगे तो पढ़ रहे थे। तो यहाँ पर यही चीज हमें इस टेंस में देखनी है, हल्की हल्की बारीकी से हमें हर एक टॉपिक के कॉन्सेप्ट को समझना है। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक को। देखिए सबसे पहले यहाँ पर ये मैंने एक हेडिंग वगैरह लिखा हुआ है। देखिए सिंगुलर सब्जेक्ट और इसमें एक हमारा प्लूरल सब्जेक्ट आता है। देखिए ही, सी, इट, नेम, और इसमें एक हमारा आता है आई, इसके साथ हमारी हेल्पिंग वर्ब आएगी वाज। इसके बाद आता है आई को छोड़ने के बाद अगर हमारा प्लूरल सब्जेक्ट में कोई सब्जेक्ट्स आते हैं तब उसमें क्या आएगा? सब्जेक्ट हमारा निकलकर वी, दे, यू, इनके साथ हमारी जो हेल्पिंग वर्ब आएगी वो आएगी वर्ब। जैसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में हमारी हेल्पिंग वर्ब के बाद जो भी वर्ब आती है उसमें जो फर्स्ट फॉर्म लगती है उसमें आईएनजी लगती है, तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में भी लगेगी। और इससे अगला टॉपिक आएगा फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, तो उसमें भी आईएनजी लगेगी। बस अंतर क्या है? माय डियर स्टूडेंट्स, माय डियर स्टूडेंट, अंतर बस इतना है हेल्पिंग वर्ब बदल जाएगी लेकिन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी नहीं बदलेगी। उसका रीजन क्या है? उसका रीजन है कंटिन्यूअस टेंस, जो मतलब लगातार होने वाले कार्य की वजह से। और वाक्य के लास्ट में रहा, रही, रहे या फिर रहा हूं, ये मतलब रहा शब्द आ जाए तब यहाँ पर आईएनजी लगेगी, वो भी जो क्रिया कर रही है उसके अकॉर्डिंग। देखिए यहाँ पर ये हमारा रूल है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब वाज या वर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और इसमें लगेगी आईएनजी और इसके साथ लगेगा हमारा क्या मतलब ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के साथ देखिए यहाँ पर जो भी चीज अदर होगी वो भी एक प्रकार से जुड़ जाएगी। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं, कुछ सेंटेंसेज हैं जो यहाँ पर इस रूल्स के अकॉर्डिंग हमें बनाने हैं। तो देखिए शुरू करते हैं, बारीकी से आप अपनी कॉपी पेंसिल को लेके बैठें साथ में और ध्यान से देखें। देखिए पहला सेंटेंस है वह किताब पढ़ रही थी, तो यहाँ पर सबसे पहले सब्जेक्ट आता है वह, तो वह के लिए लगाएंगे सी, फिर लगाएंगे वाज। देखो पढ़ना, पढ़ने के लिए रीड लगा देंगे, रीड में क्या लगेगा? आईएनजी। मैंने इतना ही करा है, वो क्यों करा है? क्योंकि मैंने रूल्स को देखकर किया है, मुझे रूल्स पता है, आपको रूल्स नहीं पता तो आप कॉपी पेन को लें और वीडियो को स्किप करें और देखें। देखिए सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब वाज आ गई, वाज क्यों आई, वर क्यों नहीं आई, उसका रीजन आप ऊपर देखें। थोड़ा रूल्स से ऊपर चलें तो ऊपर आपको सी मिलेगा, सी के साथ बाज आएगा इसलिए यहाँ पर बर नहीं लगा, इसलिए यहाँ पर बाज लगा, तो सी बाज रीडिंग द बुक। ये सेंटेंस इस तरीके से बनेगा। अब देखो कोयल गीत गा रही थी, तो कोयल हमारा एक प्रकार से सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो कोयल की लगा देंगे कुक्कू, फिर लगाएंगे बाज। देखो एक चीज और बताता हूं मैं आपको, यदि वाक्य के लास्ट में था शब्द आ जाए या फिर थी आ जाए तो वहां पर लगेगा हमारा बाज। यदि थे शब्द आ जाए तब यहाँ पर हमें लगाना है वर। ये चीज आपको अच्छी तरीके से अपने माइंड में बात को एडजस्ट कर लेना, मतलब बिल्कुल फिट कर लेना है। अब नेक्स्ट है, देखो कोयल गीत गा रही थी, तो कोयल मतलब इसमें हमें कोयल के बाद हेल्पिंग वर्ब लगानी है जो कि सब्जेक्ट के तुरंत बाद है वाज वर्ब में, तो यहाँ पर वाज लगेगी क्योंकि नेम हमारा कोयल है, एक प्रकार से वर्ड्स नेम है, एनिमल्स नेम नहीं है, वर्ड्स नेम है, मतलब किसी का भी नेम हो तो यहाँ पर वाज लगेगा। इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गाना, तो गाने की अंग्रेजी होती है सिंग, सिंग में लगा देंगे आईएनजी, सिंगिंग ए सॉन्ग। तो ये सेंटेंस इस तरीके से बनेगा, ए सॉन्ग हमारा एक प्रकार से ऑब्जेक्ट हुआ तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में
आईएनजी के बाद ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे। नेक्स्ट है वे पुस्तक पढ़ रहे थे, तो यहाँ पर वे के लिए लगा देंगे दे, फिर लगाएंगे वर क्यों लगेगा, देखो सबसे पहले तो थे आ गया वाक्य के लास्ट में, वर्ब की क्रिया, क्रिया के बाद रहा रही से पहचान पड़ती है कि हमारा टेंस कौन सा है, और उससे असली पहचान पता लगता है। था थी थे हैं हूँ या फिर रहा हूँगा रही हूँगा हूँगा हूँगी होंगे, ये शब्द अगर आते हैं तो प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर के कंटिन्यूअस टेंसेस की हमें एक प्रकार से नॉलेज होती है, पहचान होती है। देखिए अब यहाँ पर वे आ गया, वे के लिए दे लगा दिया, और देखो वी दे यू के साथ हमें वर लगाना, तो दे के साथ मैंने वर लगा दिया, रूल्स के अकॉर्डिंग चल रहे हैं। सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब आ गया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में पढ़ना, तो पढ़ने के लिए लगा देंगे रीड। रीड में देखो रहा रही की वजह से आई है जी रीडिंग द बुक, सेंटेंस ऐसे बनेगा। देखिए नेक्स्ट है हम फूल तोड़ रहे थे, तो हम के लिए फिर वी लगाएंगे, प्लूरल सब्जेक्ट है तो वर आएगा, वी पर, तोड़ने के लिए आएगा प्लक, प्लक में आईएनजी प्लकिंग द फ्लावर, सेंटेंस इस तरीके से बनेगा। देखिए अब मैं अपना पाठ याद कर रहा था, तो मैं के लिए आई लगा दो, देखो सिंगुलर सब्जेक्ट है आई, माना जाएगा यहाँ पर आई के साथ वाज आएगा, तो यहाँ पर आई वाज, याद करने की आएगी लर्न, तो आई वाज लर्न, आई के साथ माई की मतलब आई के साथ अपने की अंग्रेजी आती है माई, तो आई वाज लर्निंग माई लेसन, तो ये सेंटेंस इस तरीके से बनेगा। देखिए ये कंडीशन फर्स्ट हो गई पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की। अब इसके बाद कंडीशन सेकंड आती है, मतलब जो केज सेकंड आता है, स्थिति जो होती है हमारी किस तरीके की होती है। देखिए एफर्मेटिव सेंटेंस में क्या होता है, एफर्मेटिव सेंटेंस में ये चीज आइए निकल कर, देखो पोजीशन, यदि कर्ता हमारा कोई कार्य कर रहा है, कर्ता की स्थिति तीन प्रकार की होती है, तो वहां पर अगर तीन स्थिति कौन कौन सी होती है वो हमें पता है। देखो ये तीन स्थिति होती है, जैसे बैठा था या फिर बैठा हुआ था, पार्टिसिपल्स पे नहीं जाना, कंटिन्यूअस टेंस पे जाना पास्ट के, तो बैठा था बैठा हुआ था तो वाज सिटिंग आएगा। यहाँ पर हुआ हुई हुए इनकी अंग्रेजी हमें नहीं लगानी, क्योंकि यहाँ पर अपने आप में मतलब एक प्रकार से कंटिन्यूअस टेंस है। नेक्स्ट है खड़ा था या फिर खड़ा हुआ था, तो वाज, देखो खड़े होने की होती है स्टैंड, स्टैंड अप, जैसे टीचर्स बोलते हैं आज के समय में कि आई सेट स्टैंड अप, तो वहां पर खड़ा होने के लिए आया। लेकिन यहाँ पर हुआ हुई से हमें पहचान करनी है भैया किस चीज की, ये भी हमारे एक प्रकार से रहा रही वाले सेंटेंसेज होते हैं। बस हमें टेंसेज को देखकर फॉलो करना है कि हाँ भाई इसमें वाज वर्ड लगेगा, इज एम आर लगेगा, या फिर लगेगा इसमें विल बी शैल बी, उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर हमें वो भी लगा देनी है, क्या मतलब हेल्पिंग वर्ब्स, और बाद में आईएनजी तो लगी थी है, चाहे वो प्रेजेंट का हो, पास्ट का हो, या फिर फ्यूचर का क्या कंटिन्यूअस टेंस हो। देखिए इसके बाद है नेक्स्ट, लेटा था या फिर लेटा हुआ था, तो इसके लिए वाज लाइव। तो ये तीन चीज है, इन तीन कंडीशंस निकल के आती है जब कर्ता की स्थिति बताते हैं, पोजीशन। अब ये तीन सेंटेंसेस हैं, तीन सेंटेंसेस आप सोचेंगे कि ये कैसे बनेगा। डोंट वरी माय डियर स्टूडेंट्स, डोंट वरी। देखिए यही रूल लगेगा, जैसे यहाँ पर लगाया था मैंने रूल्स में, ऐसे ही यही रूल लगेंगे। तो देखिए सेंटेंस बनाते हैं, एक कौवा पेड़ पर बैठा था, तो एक गिरो वाज, देखो बैठने के लिए आएगा सिटिंग, SITTING सिटिंग, देखो पेड़ पर इन द ट्री। देखिए यहाँ पर बाज सिटिंग है, बैठा था, या फिर यहाँ पर सेंटेंस अगर होता बैठा था, ये रहा, इसकी जगह पर होता बैठा हुआ था, तो हमें क्या करना पड़ता, हमें फिर भी हमें बाज सिटिंग लगाना पड़ता, तो वाज सिटिंग इन द ट्री। अब नेक्स्ट देखो, रेलगाड़ी स्टेशन पर खड़ी थी, तो देखो रेलगाड़ी स्टेशन पर खड़ी थी, तो द ट्रेन वाज, देखो खड़ा था, खड़ा हुआ था, या फिर खड़ी थी या फिर खड़ी हुई थी, तो द ट्रेन वाज स्टैंड लगा देंगे, क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है, थोड़ा ऊपर देखें स्टैंडिंग, ठीक है, द ट्रेन वाज स्टैंडिंग स्टेशन पर, तो एट द स्टेशन, ऐसे बनेगा। अब है सड़क पर एक मरा हुआ, मतलब मरा हुआ सांप, मैंने यहाँ पर सांप नहीं लिखा, देखिए एक मतलब एक सड़क पर एक मरा हुआ सांप पड़ा था, तो देखो यहाँ पर लेटा था, लेटा हुआ था, या फिर पड़ा हुआ था, एक ही चीज होती है। तो देखो यहाँ पर हमें सब्जेक्ट निकालना, तो एक मरा हुआ सांप, तो ए डेड स्नैप, तो इस सेंटेंस का अर्थ निकलेगा एक मरा हुआ सांप। देखो वाज था, लाइंग पड़ा हुआ, या फिर एक प्रकार से मरा हुआ, ए डेड मतलब पड़ा था, ठीक है, या फिर एक प्रकार से लेटा हुआ, तो वाज लाइंग सड़क पर, तो ऑन द रोड। तो आई होप आपको ये सेंटेंस अफर्मेटिव के जो पोजीशन वाले बताए मैंने आपको, और सिंगल अफर्मेटिव बताए आपको, यदि इससे रिलेटिव कोई भी प्रॉब्लम है तो प्लीज कमेंट करें। अब हम क्या करते हैं, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का जो सेकंड स्टेप होता है, कौन सा वाला, नेगेटिव सेंटेंस, उसको स्टार्ट करते हैं ठीक इसी के अकॉर्डिंग। तो चलिए शुरू करते हैं। देखो नेगेटिव सेंटेंस की बात करते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में, जो हमारा बोर्ड पे लिखा हुआ है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस को कंप्लीट करने के बाद। देखिए
इसमें क्या होता है, इसमें एक चीज ऐड होती है, मतलब साफ है, अफर्मेटिव सेंटेंस से यदि हम नेगेटिव में आएंगे तो नहीं वाली चीज यहाँ पर ऐड हो जाएगी। तो साफ तौर पे मैं आपको एक डेफिनेशंस बताता हूँ जो एक प्रकार से पहचान होती है। जैसे रहा था, रही थी, ये तो हमारी कंटिन्यूअस टेंस की पहचान हो गई, मेन पहचान, मतलब मेन डेफिनेशंस हो गई, आइडेंटिटी हो गई। लेकिन यहाँ क्या नेगेटिव की पहचान होती है, यदि वाक्य में नहीं आ जाए तब हमें नहीं की अंग्रेजी हेल्पिंग वर्ब, वाज या वर जो आता है ना, उसके बाद हमें नॉट लगा देना है। नॉट लगाने के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाकर ऑब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं। वाक्य में अदर आ जाए, जैसे आज, कल, अब या इस समय, तो उसके लिए क्या लगाएंगे, टुडे, नाउ, दिस टाइम, ये चीज आती है हमारी, तो उसको ऐड कर देते हैं। नहीं आता है तो वहां पर हमारा जहां ऑब्जेक्ट दिया होता है तो वो सेंटेंस वहीं पर फिनिश हो जाता है। देखिए यहाँ पर नेगेटिव सेंटेंस को आप सभी जानते हैं, इसको बोलते हैं नकारात्मक वाक्य। है देखो, जिस वाक्य में नहीं शब्द का किसी भी चीज को नकारने के लिए या फिर किसी भी काम को करने के लिए मना किया जाए तो वहां पर नेगेटिव सेंटेंस, नकारात्मक वाक्य होता है। तो देखो यहाँ पर ये रूल है 2, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब वाज या वर, फिर इसके बाद नॉट आ गया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, फिर इसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर अदर। तो सेंटेंस को बनाते हैं हम बारीकी से, ध्यान से देखें। सिंगुलर प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हमारा वाज वर्ब वही रहेगा जो अफर्मेटिव में था, तो ध्यान से देखें। देखिए मैं मिठाई नहीं चुरा रहा था, तो सेंटेंस बनाएंगे आई, आई के साथ लगाएंगे वाज, फिर नॉट, चुराने की होती है स्टील, तो स्टील में लगेगा आईएनजी, स्टीलिंग द स्वीट्स। तो ये सेंटेंस इस तरीके से बनेगा। नेक्स्ट देखो, लड़का झूठ नहीं बोल रहा था, तो द बॉय लगा दो, चाहे खाली बॉय लगा दो, वाज नॉट, फिर लगाएंगे टेलिंग ए लाई। इस सेंटेंस में नेगेटिव का यूज यहाँ वाज वर के बाद होगा। देखो दोनों सेंटेंस में वाज आ गई, तीसरे में वर आएगा। हम कुछ नहीं कर रहे थे, तो सबसे पहले लगाएंगे वी, फिर लगाएंगे वर। अब देखो यहाँ एक प्रॉब्लम आती है, अब नहीं की लगाएंगे क्या, नहीं की लगाएंगे नॉट, तो फिर कुछ हिस्सा होगी, ऐसा नहीं होने का है। हम डायरेक्ट कैसे करते हैं, देखिए वी वर, फिर लगाएंगे यहाँ पर डूइंग, हम कर रहे थे, ये सेंटेंस ऐसे हो गया, क्या कर रहे थे, कुछ नहीं, तो यहाँ पर लगा देंगे नथिंग। तो ये सेंटेंस यहाँ पर इस तरीके से बनेगा। देखो नो आ गया और टी मतलब नथिंग आ गया, तो सेंटेंस ऐसे भी बन जाएगा। तुम स्कूल नहीं जा रहे थे, तो देखो तुम के लिए लगाओ यू, फिर लगाएंगे वर, फिर लगा दो नॉट, फिर जाने के लिए गो में लगा देंगे आईएनजी, गोइंग टू स्कूल। तो सेंटेंस ऐसे बनेगा। देखो दो सेंटेंस हमें वाज के मिले, ये वाज, दो सेंटेंस वर के मिले, ये वर और ये वाला वर आ गया। नेक्स्ट है देखो, एक सेंटेंस फिर से वर वाला है, फिर एक सेंटेंस फिर से वाज वाला है। तो देखिए लड़के फुटबॉल नहीं खेल रहे थे, तो बॉयज, फिर लगाओ वर, फिर लगाएंगे नॉट, फिर लगाओ प्लेइंग के बाद लगा देंगे फुटबॉल। लड़के नहीं खेल रहे थे क्या, फुटबॉल, तो वाज और वर के बाद नॉट आ गया। नेक्स्ट है सीता पाठ याद नहीं कर रही थी, तो सीता सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वाज लगेगा, फिर लगाएंगे नॉट के बाद देखो लर्न लगा देते हैं याद करने के लिए, तो लर्न में आईएनजी लगा देंगे, लर्निंग द लेसन या फिर द चैप्टर भी कर देंगे। ओके ये सेंटेंस मैंने आपको करा दिया। इसके बाद हम इसे जानते हैं। देखिए अब हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस आता है। देखो ये कई सारे स्टेप होते हैं अफर्मेटिव नेगेटिव सेंटेंस में। वैसे तो हमारे सेंटेंस कई प्रकार के होते हैं, लेकिन टेंसेज में जो यूज करते हैं वो होता है अफर्मेटिव नेगेटिव इंटरोगेटिव का फर्स्ट टाइप, क्या शब्द शुरू में आए और क्या कब कौन कहाँ कैसे वाक्य के बीच में आए। तो यहाँ पर वही वाला सेंटेंस है, यहाँ पर वही वाला हमारा यहाँ पर एक मतलब मेन ट्रिक वाला है। तो देखिए ये रूल 3 है, हेल्पिंग वर्ब बाद की जगह शुरू में आ गई, सब्जेक्ट बाद में आ गया। इंटरोगेटिव में क्या होता है, देखिए भैया सभी स्टूडेंट्स ध्यान से सुने मेरी बात को, मैं क्या कह रहा हूँ। देखिए इंटरोगेटिव सेंटेंस में मैं आपको पहले डेफिनेशंस बताता हूँ। यदि क्या शब्द वाक्य के शुरू में आए तब क्या शब्द की अंग्रेजी जो लगानी है हमें, वो हमें वाज भरनी, वो मतलब हमें भाट नहीं लगानी, हमें लगानी है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। मतलब जो हेल्पिंग वर्ब होती है ना वाज और वर, उसको लगाना है हमें सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, शुरू में लगाकर फिर सब्जेक्ट का प्रयोग कर देते हैं। यदि वाक्य में क्या आ जाए, नहीं आ जाए, तब नॉट लगा दो, नहीं आता है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाकर ऑब्जेक्ट का प्रयोग करके सेंटेंस को कंप्लीट कर दो। तो वही रूल है, तो ध्यान से देखें। देखिए हेल्पिंग वर्ब आ गई, देखो यहाँ पर बताता हूँ मैं आपको, ये हमारा रूल 2 है और ये 3 है। ये चीज यहाँ आ जाएगी और ये चीज यहाँ आ जाएगी। इंटरोगेटिव में पहली वाली पहुंचेगी दूसरी वाली पर, दूसरी वाली पहुंचेगी पहली वाली पर, बाकी चीज सेम रहेगी। नॉट आता है तो लगा दो, नहीं आता है तो छोड़ दो। क्या वह कंप्यूटर नहीं सीख रही थी, तो क्या शब्द शुरू में आ गया, तो हमें पहचान करनी है थी से, सिंगुलर सब्जेक्ट से, तो क्या आएगा वाज, सी नॉट लर्निंग, फिर लगाएंगे कंप्यूटर, ऐसे बनेगा। तो ये सेंटेंस में क्या शब्द आ गया, तो भैया पहली वाली को दूसरी वाली पे, दूसरी वाली को पहली वाली पे, ये चीज यहाँ पर एक कंडीशन के तौर पर यूज होती है।
नेक्स्ट है क्या अंधा आदमी सड़क पर खड़ा था। तो देखो ये वही आ गया जब कर्ता के कार्य करने की तीन स्थिति होती हैं। कौन सी वाली, खड़ा था, बैठा था या फिर एक प्रकार से पड़ा था। तो यहाँ पर खड़ा था आ गया, तो सबसे पहले अंधा आदमी है, तो एक सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वाज लगेगा, वाज द ब्लाइंड मैन। क्या अंधा आदमी, देखो खड़ा था तो सबसे पहले खड़े होने के लिए लगाएंगे स्टैंड, और स्टैंड में लगा देंगे आईएनजी, स्टैंडिंग ऑन द रोड। क्वेश्चन मार्क लग गया। नेक्स्ट है क्या तुम एक पत्र लिख रहे थे, तो थे शब्द आ गया, तो हमें क्या करना है, थे शब्द आ गया तो वैसे भी वर लगेगा, था थी थे जहां तो वाज वहां, और थे जहां और थी में अंकी बिंदी जहां तो वर वहां। तो यहाँ पर थे आ गया तो वर लगा देंगे। ये ऐसे पहचान पड़ती है आपको तो अच्छी बात है, नहीं पड़ती है तो सिंगुलर प्लूरल सब्जेक्ट को चेक करो और उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर वाज वर का यूज आसानी से कर दो। रूल आपके सामने लिखे हुए हैं, कॉपी पेन के साथ अपना मतलब जो कॉन्सेप्ट है उसको बनाकर रखें। तो वर यू, नॉट नहीं है छोड़ दो, वर यू, फिर क्या लगाएंगे, वर यू, नॉट नहीं है तो छोड़ दो, लिखने की राइट लगा तो राइट में लगा देंगे आईएनजी, ई हटाकर आईएनजी का यूज होगा। वर यू राइटिंग ए लेटर। ये सेंटेंस इस तरीके से बनेगा। नेक्स्ट अब देखो, अब आइए इंटरेस्टिंग बात, देखो मैंने एक सेंटेंस यहाँ पर क्या शब्द वाला भी दिया है। क्यों दिया, क्योंकि आधे बच्चे ये समझेंगे कि यहाँ पर क्या शब्द वाला शुरू में आ गया तो सर ने क्या शब्द बीच में नहीं दिया, तो यहाँ पर मैंने बीच में दिया। ध्यान से सुने, पहले इसकी डेफिनेशन सुने। ये तीन सेंटेंस वो हो गई जिसमें क्या शब्द वाक्य के शुरू में आए। अब तीन सेंटेंस वो हैं हमारे जिसमें क्या, कब, कौन, कहाँ, कैसे, मतलब क्वेश्चन वर्ड वाक्य के बीच में आ जाए। तब सबसे पहले हमें क्या करना भैया, इन्हीं की अंग्रेजी शुरू में लगा दो, नहीं वरना लबड़ा हो जाएगा, बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। इनकी अंग्रेजी शुरू में लगा दो, बाकी रूल 3 का यूज ऐसे ही कर देंगे। देखो क्वेश्चन वर्ड ऐड हो गया, हेल्पिंग वर्ब जैसे ये है ऐसे यहाँ पर सब्जेक्ट नॉट बल्कि फर्स्ट में आईएनजी, बल्कि फर्स्ट में आईएनजी, ऑब्जेक्ट प्लस अदर्स जैसा है वैसा ही रहेगा। क्वेश्चन वर्ड यहाँ पर ऐड हो गया। तो सेंटेंस देखिए, बंदर आम क्यों खा रहा था। देखो यहाँ पर हम पूछेंगे क्यों खा रहा था, तो ऐसा आप आंसर दे देंगे, क्या दे देंगे, उसको अच्छा लग रहा था इस वजह से खा रहा था। ऐसा नहीं होता है, यहाँ पर सेंटेंस है, यहाँ पर किसी के खाने का मतलब कोई किसी का टेस्ट नहीं पूछ रहा है। यहाँ पर एक सेंटेंस है, क्यों खा रहा था मतलब प्रश्न पूछने वाली, जिस वाक्य में प्रश्न पूछा जाए करा जाए तो वो इंटरोगेटिव सेंटेंस होता है। तो बंदर आम क्यों खा रहा था, तो क्यों के लिए लगा देंगे भाई, भाई के बाद देखो क्या लगाएंगे, भाई के बाद बाज, भाई के बाद बाज द मंकी, खाने के लिए आएगी ईट, तो ईट की में लगा देंगे आईएनजी, ईटिंग द मैंगो। क्वेश्चन मार्क नहीं में लगना है, क्वेश्चन मार्क नहीं लगाओ तो सेंटेंस जब बनाएंगे हम तो उसमें एग्जाम में हमारे मार्क्स कटते हैं। अब कल रात आप कहाँ जा रहे थे, यहाँ पर भी क्वेश्चन पूछ रहा है, कोई पूछता है कि मतलब क्या क्या कर रहे हो, कहाँ पर जा रहे हो, क्या हम वहाँ पर चलें, मतलब एक प्रकार से अनुमति लेने के लिए क्या शब्द शुरू में आता है, तुम क्या कर रहे थे, तो वहाँ पर पूछा जा रहा है। जिसमें पूछा जाए उसमें सेकंड टाइप, जिसमें मतलब एक प्रकार से स्वीकृति लें, क्या हम वहाँ चल सकते हैं, तो वहाँ पर क्या हम जाएंगे, तो वहाँ पर एक प्रकार से मतलब किसी से पूछना पड़ता है, जैसे क्या हम वहाँ जाएं, मतलब अनुमति लेना, तो वहाँ पर फर्स्ट टाइप होता है। कल रात आप कहाँ जा रहे थे, तो कहाँ के लिए वेयर, फिर लगाएंगे वर, फिर लगा देंगे यू, फिर जाने के लिए लगा दो गो माई। देखो ये सेंटेंस हो गया, आप कहाँ जा रहे थे कब, कल रात, तो यहाँ लगा देंगे लास्ट नाइट, लास्ट नाइट। तो सेंटेंस ऐसे बनेगा। देखो यहाँ पर वेयर आ गया, भाई आ गया, जिसमें ये चीज नहीं आए बाज पर स्टार्टिंग में आ जाए, फर्स्ट टाइप। नेक्स्ट है ये लड़के क्या कर रहे थे तो देखो क्या के लिए लगाएंगे यहाँ पर, सबसे पहले भाट, यह लड़का नहीं है ये लड़के हैं, तो इसलिए यहाँ पर वर लगेगा। फिर ये के लिए लगा देंगे दीज, फिर लगा देंगे बॉयज, फिर लगाएंगे करने के लिए डू में लगेगी आईएनजी डूइंग, फिर यहाँ के लिए लगा देंगे हेयर। तो ये सेंटेंस इस तरीके से बनेगा। आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही। अब हम नेक्स्ट टॉपिक में जो भी हमारा टॉपिक आएगा, मुझे नहीं पता क्या टॉपिक आएगा, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ, जो भी टॉपिक आएगा वो मतलब आपको जरूर मिलेगा। लेकिन उससे पहले आपने यदि मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा, ये चैनल है TAS स्टडी 21, इस चैनल को अधिक से अधिक स्टूडेंट सब्सक्राइब करें। तो यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक भी कर दें। वीडियो में मिलते हैं अब हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ बहुत जल्दी, तब तक के लिए आप वीडियो का एंजॉय करें। जय हिंद।